Good morning, everyone. This is the student of the batch 2020 MBBS, one of the Government Medical College of Haryana. You might be wondering what is this? So this is the black ribbon. We all celebrated the Black Day yesterday, which was declared as the Black Day on the 7th November by the RDA of the different government medical colleges. We were showing the support towards the PGI Rohtak students who were forcefully taken by the police force in the midnight and especially the girls. जैसा कि हम सब जानते हैं ये कोई नैतिक कार्य नहीं था जो सरकार द्वारा करवाया गया। तो आज हम यहाँ पे हैं कि 5 नवंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीजीआई रोहतक में एक कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कुछ अपने तर्क रखे सामने। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और कितना सही था और उसमें कितने बदलाव की जरूरत है। अच्छा सा कहीं ऐसे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी अच्छी सी नौकरी मिल गई, स्टेट का लाभ नहीं हो रहा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं हो रहा। अगर हमको 28,000 डॉक्टर्स की सेवा जनता के लिए, खास करके गरीब जनता की पैदा करनी है, तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के अंदर नहीं भी करेंगे, मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ESI की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। तो जैसे कि आप सबने सुन ही लिया होगा, सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें, ये कितना सही है कितना गलत ये तो हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो हमारे राज्य के होनहार छात्र हैं या फिर जो और राज्य के भी हैं जो हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं, मेरिट लेके आते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसके बाद वो बाहर के राज्यों या बाहर के देशों में जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ पे काम करते हैं और एक अच्छी खासी मोटी रकम कमाते हैं। पहले तो मैं अपना बता दूं कि जहाँ तक मैंने देखा है, जितना देखा है मैंने, आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा जो कोई इतना इलाइट फैमिली को बिलोंग कर रहा हो। हाँ, रेयरली होते हैं, लेकिन ऐसा तो हर एक प्रोफेशन में होता है कि कोई ना कोई तो इलाइट होता ही है, चाहे वो आप टीचर ले लें, टीचिंग ले लें, या डॉक्टर ले लें, या इंजीनियरिंग ले लें, या और भी अदर प्रोफेशन हो गए जैसे टेलर हो गए, बार्बर हो गए, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वाले भी, होटल्स वाले भी, ये सब इनमें कोई ना कोई तो होता ही है जो एक इलाइट क्लास को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो सारी इलाइट है। तो ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि दरअसल सही है और मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं करता। और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हैं वो उनमें से कोई भी इस बात से सहमत नहीं करता। सबसे बातें हुई है और दूसरे कॉलेज के छात्रों से भी बातें हुई हैं, वो सब इसके खिलाफ हैं, कोई इससे सहमत नहीं है इस बात से। और इन्होंने कहा कि हम सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमें क्या मेवा मिलता है, कितना मेवा मिलता है, क्या हमें इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है कि वो सब मेवा में जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो तनख्वाह के लिए इतना मारी मारी होती है। पहले तो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड नहीं मिलती समय से, तो स्टाइपेंड इतनी कम है वो भी समय से नहीं मिलती। फिर दिन रात लेबर्स की तरह हमसे काम करवाया जाता है। हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि हमसे दिन रात कितना काम करवाया गया था। हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि उन्हें सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके बावजूद उन्हें ना तो स्टाइपेंड टाइम पे मिलती है, स्टाइपेंड के लिए अलग से स्ट्राइक हो, फिर उन्हें पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा के भगवा दिया जाता है। और आप कहते हो कि सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। तो मेवा कहाँ मिल रहा है जी? क्या ये पुलिस की लाठी मेवा है? क्या ये जो रात को 3 बजे आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करवाते हो, क्या ये हमारे लिए मेवा है? क्या ये जो हमारे पूरे देश में डॉक्टर्स को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, कई जगह डॉक्टर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पे गलत आरोप लगाए जाते हैं, उनसे पैसा ऐंठा जाता है, क्या ये सब हमारे लिए मेवा है? क्या ये हमारा मेवा है? और मेवा कौन खाता है, कितना खाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। किसी से कुछ छुपा नहीं है, जनता से कुछ छुपा नहीं है कि ये जो सरकार है वो क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, सबको सब समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी है, वो समझदार है और वो सही बातें समझती है, वो सही और गलत में फ़र्क करना जानती है। तो इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे छात्र बाहर क्यों जा रहे हैं? वो बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें हरियाणा राज्य में पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, वो जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए, वो जो डिजर्व करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल 7 साल, सुपर स्पेशलिटी करो तो 10 साल, उसमें भी फिर कई ड्रॉप होते हैं, कई बच्चे ड्रॉप करके आते हैं। तो अपनी आधी ज़िंदगी तो आपने पढ़ाई में लगा दी, उसके बाद ना आप उन्हें प्रॉपर कमाने के लिए अलाउ कर रहे हो, ना आप उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट दिलवा सकते हो,
ना आप उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी दिलवा सकते हो। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि वो यहीं रहे, वो बाहर ना जाए। अरे वो बाहर नहीं जाएंगे, आप पहले उन्हें अश्योर तो करिए कि उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। आप पहले अश्योर तो करिए कि उन्हें सैलरी अच्छी मिलेगी। आप पहले ये तो अश्योर करिए कि उन्हें सैलरी अच्छी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी। आइए अब देखते हैं आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। जो प्रलोभन शुरू हो जाते हैं, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च होता है सारे सिस्टम में। हमारा जो बजट है, आज बजट के बारे में इतना ही बताऊंगा मैं कि हमारा जो हेल्थ का बजट है वो लगभग 7,300 करोड़ है, और जो मेडिकल एजुकेशन का है वो 3,600 करोड़ है। सब मिला लें तो 11,000 करोड़ रुपया मेडिकल सेवा के लिए जाता है। और जब ये मेडिकल कॉलेज सब और 10, 12, 13 जो और बन रहे हैं वो सब बन जाएंगे तो ये बजट 16-17 हजार करोड़ चला जाएगा। अब ये 16-17 हजार करोड़ कहीं से लाएंगे तभी तो देंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हमको ये सिस्टम ही बदलना है कि हम सरकारी सेवा में अपना मन बनाकर रखें, उसमें जाए। हाँ, अगर जो मेवा कमाने के लिए जाएगा उसका थोड़ा योगदान जब वो कमाने लगेगा, आज नहीं, जब वो कमाने लगेगा उसका। हेल्थ बजट की बात की गई है यहाँ पे, और ये हेल्थ बजट कितना सही है कितना गलत ये तो रिसर्च करने पर ही पता चलेगा। और आई एम नॉट श्योर कि हमें ऑनलाइन इसकी एक्यूरेट एंड रियल वैल्यूज मिल भी पाएंगी या नहीं, कारण आप सब जानते ही हैं। तो अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात को सही मानते हुए सुने कि हेल्थ का बजट टोटल है 7,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट, 3,600 करोड़ कॉलेजेस, हेल्थ कॉलेजेस का बजट है। हरियाणा में पहले से ही 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, एक सेमी गवर्नमेंट है, एक ESIC है। तो अब पहले ये जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इनकी फैसिलिटी को तो इम्प्रूव करिए, इनकी एजुकेशन क्वालिटी को तो इम्प्रूव करिए। ये जो कॉलेजेस हैं इनमें टीचर्स की कमी है, पहले टीचर्स की कमी को पूरा करिए। आपने जो अननेसेसरी फीस बढ़ाई है, पहले 50,000 थी, 50,000 से 80,000 90,000 कर दी है, इसको रिड्यूस करिए। ये क्या मतलब क्या कारण था, क्या वजह थी आपने फीस इंप्रूव करी? अभी छात्र जो PGI से थे वो CM से आप मिलने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने ये बात रखी कि फीस भी 50,000 से 80,000 कर दी गई है। तो CM का क्या रिप्लाई आया है? CM का रिप्लाई ये आया कि फीस हमने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हमने कई सालों से फीस नहीं बढ़ाई। अरे कई सालों से फीस नहीं बढ़ाई तो और भी कई बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, दिल्ली के इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, वहाँ पे इतने बड़े बड़े इतने पुराने कॉलेजेस हैं, 50-50 60-60 साल पुराने कॉलेजेस, जिनकी फीस आज भी 7,000 10,000 15,000 20,000 मैक्सिमम है। हॉस्टल और मेस की फीस मिला के। अरे जब वो नहीं बढ़ा रहे तो फिर आपने क्यों बढ़ा दिया? मतलब ये कोई बेसिस होता है? मतलब आप खुद लॉजिकली सोचिए कि हमने पिछले 7 साल या 10 साल से आपकी फीस नहीं बढ़ाई तो इसलिए अब हम आपकी फीस बढ़ा देंगे 20-30 हज़ार रुपये। अरे कोई बच्चा पहले से ही ये 80,000 1 लाख भरने के लिए बैंक से लोन लेके आया है, एजुकेशन लोन, उसके बाद आप उससे कह रहे हो कि भाई तू अभी 40 लाख का लोन और लेके आ, इंटरेस्ट के साथ लेके आ, इंटरेस्ट का भी अभी कुछ पता नहीं, और फिर वो जिंदगी भर तू बैठ के बस भरता रहे। अरे तो कोई क्यों आएगा इन कॉलेजेस में? जो यहाँ का हरियाणा का बच्चा भी होगा ना, वो भी उठ के दूसरे राज्य में चले जाएगा, वो मुड़ के यहाँ देखेगा नहीं, ना वो देखेगा, वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यही कहेगा कि भाई तू इस कॉलेज में एडमिशन मत ले, बेशक 1 साल 2 साल और ड्रॉप कर ले। लेकिन क्यों, कौन इतना बेवकूफ़ है? आज के टाइम पे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। कर रखे उसमें जाए। हाँ, अगर जो मेवा कमाने के लिए जाएगा उसका थोड़ा योगदान जब वो कमाने लगेगा, आज नहीं, जब वो कमाने लगेगा उसका एक शेयर आज की शिक्षा के बदले वो देगा। उसके माता पिता पर कोई खर्च नहीं डालने वाले। और किन्हीं कारणों से यहाँ पे फिर से सेवा और मेवा की बात की गई है तो इसको मैं बार बार नहीं छेड़ना चाहूँगा। यह खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे अगर उठाया जाए तो कितनी बहसी हो जाएगी न जाने इस पे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का ऐसा एक भी डॉक्टर होगा किसी भी एक भी राज्य से जो इस बात पे एग्री करेगा कि डॉक्टर सेवा नहीं मेवा खाते हैं, मतलब लाइक सीरियसली। और किन्हीं कारणों से वो पैसा वो नहीं चुकता कर पाएगा, वो गारंटी भी सरकार ने ली है कि सरकार उसको पे करेगी, उससे नहीं ले पाएंगे। प्रश्न कुछ लोग करते हैं कि मान लो नौकरी नहीं लगी, हरियाणा सरकार ने भी नौकरी में नहीं लिया, बाहर भी नहीं लगी, उस समय उससे कुछ नहीं लिया जाएगा। जो हरियाणा सरकार की नौकरी से ऊपर अपनी सर्विस में कहीं जाएगा, केवल उसी से उतना शेयर लेने की बात कही है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई है।
आप सबने सुन ही लिया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। इन्होंने ये कहा है कि पहले आप अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे, जब मैं आपको बता दूं इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे, आप अपने MBBS का 5.5 साल का कोर्स जब पूरा कर लेंगे तो उसके बाद सरकार की भर्तियां निकलेंगी, सरकारी नौकरी की भर्तियां निकलेंगी, उसमें आपको नौकरी मिलेगी। उसमें जब आपको नौकरी मिलेगी तो वैसे आपको 7 साल तक नौकरी करनी है। 7 साल तक आप जो भी नौकरी करेंगे उसकी तनख्वाह आपको मिलेगी। उस तनख्वाह जितनी है मिलेगी, आपको सरकार को उसमें से 1 रुपया भी नहीं देना। और 7 साल तक आपको काम करना है और सरकार हर साल एक अमाउंट बैंक को देती रहेगी। और 7 साल में आपके 40 लाख या जो भी इंटरेस्ट लगा के जितना भी अमाउंट होता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितना भी बनता है वो सरकार भर देगी और 7 साल बाद आप छूट जाओगे। फिर सरकार ये कहती है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, अपना कुछ प्राइवेट काम करते हैं, तो जो 40 लाख है या और इंटरेस्ट मिला के जितना भी अमाउंट बनता है, सरकार उसमें से 1 रुपया भी नहीं देगी। सब आपको अपनी जेब से देना है और सरकार इसके लिए आपके माँ बाप पे दबाव नहीं डाल रही, ये सब आपको खुद से देना है। अरे भाई, मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, मोस्टली मतलब देखा जाए तो 70, 80, 90% जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं, भाई किसी के माँ बाप पे इतना पैसा नहीं है। आपने जितना भी प्रेशर डाला है सब माँ बाप पे डाला, बच्चों पे नहीं डाला। बच्चों को कमाने में इतने सालों लग जाएंगे। अरे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, या जो भी मतलब एक होता है, एक मोटिव होता है कि लाइफ में मुझे पैसा कमाना है, ये करना है। वो बंदा वो करेगा कि मतलब जिंदगी भर बैंक का लोन ही चुकाता रह जाएगा? आप ये बताओ ना। और फिर आप ये कह रहे हो, और सबसे बड़ी बात जो आपने ये कही कि अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती और वो प्राइवेट काम भी नहीं कर पाता तो उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे लिए एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर हम MBBS की डिग्री लेने के बाद जिंदगी भर बेरोजगार बैठने के लिए तैयार हैं तो हमें अमाउंट बॉन्ड पॉलिसी का नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकारी नौकरी भी हमें नहीं मिलती, जिसके मिलने के चांस तो अभी कितने हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, और हम प्राइवेट काम भी नहीं प्राइवेट काम करते हैं तो हमें खुद देना पड़ेगा। और अगर हमें बॉन्ड के पैसे नहीं देने तो ना तो सरकारी काम करो और ना प्राइवेट काम करो, बस जिंदगी भर बेरोजगार बन के घर पे बैठे रहो। आपने अपनी जिंदगी के जो MBBS करने के लिए इतने साल दिए हैं, सब पानी में, सब बकवास, टोटल वेस्ट। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में हरियाणा सरकारी नौकरियों के लिए जो रिक्त पद या जो वैकेंसी थी वो थी 1252, यानी 1252। और जिसके लिए जो एप्लीकेंट्स आए थे, जिन्होंने जो परीक्षार्थी थे उस पोस्ट के लिए, वो थे 7000, यानी लगभग 6 गुना ज्यादा। तो आप ये बताओ कि आप कहाँ से इतने पोस्ट लाओगे? हरियाणा में एक एग्जाम होता है हर 3 से 4 साल पे, जिसका एग्जाम है HCMS, और ये एग्जाम होता है सरकारी भर्तियों को लेने के लिए MO की पोस्ट पे। और अभी मेरे पास एक करंट डाटा है जो मैंने निकाला है ऑनलाइन, ये डेटेड है 8 जनवरी 2022, और इसमें दिया गया है 980 वैकेंट पोस्ट, यानी 980 वैकेंट पोस्ट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 980 वैकेंट पोस्ट है उस पर करीब एप्लीकेंट्स आते हैं 8000 से 10,000 हर बार, और ये एग्जाम होता है 3 से 4 साल में एक बार। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी 10 गुना है। पहले आप ये जो 10 गुना एप्लीकेंट्स आ रहे हैं इनको तो जॉब ऑफर कीजिए। अरे ये तो तैयार बैठे हैं जॉब लेने के लिए, आप इनको तो ऑफर कर नहीं पा रहे। फिर ये जो हर साल नए एप्लीकेंट्स निकलेंगे MBBS के, आप इन्हें कहाँ से जॉब देंगे? जो हर साल 6-7 हजार निकलेंगे, आप इन्हें कहाँ से जॉब ला के देंगे? अरे नहीं ला के दे सकते। ये सब कहने की बातें होती है प्रैक्टिकल में, और इमेजिनरी। तो ये जो लाइन है ना प्रैक्टिकलिटी और वादों के बीच की, इस लाइन को हटाइए, मिटाइए, और जरा फैक्ट्स पे बात कीजिए। जॉब आप प्रॉपर दे नहीं पा रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि फिर हम प्राइवेट में जा रहे हैं। अरे आप जॉब दोगे तो हम प्राइवेट में क्यों ही जाएंगे? आप जॉब दो, हम प्राइवेट में नहीं जाएंगे। अरे पहले मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनाने से पहले आप नौकरियां तो नहीं बनाओ। अब आप कहते हो कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे उसमें वो आएंगे तो फिर नौकरियां भी बढ़ेंगी। अरे कैसे नौकरियां बढ़ जाएंगी? कितने ही JR लग जाएंगे, कितने ही प्रोफेसर लग जाएंगे, कितने ही डेमोन्स्ट्रेटर लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे? अरे नहीं लगेंगे, इतना बेवकूफ कोई नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, इसलिए मुद्दा उठाए। मैं अपने उन सब नए विद्यार्थियों से जो आने वाले उनसे बात करूंगा कि इसमें कहीं किसी को बोझ नहीं डाला है, केवल एक मन बनाया है कि आप सरकारी नौकरी करें। ये विषय मैं जरूर आपके सामने रखना था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि सब जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज होने जा रहे हैं। डॉक्टर की संख्या का विषय मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इतना ही है कि हम आम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानने की आवश्यकता है कि हरियाणा जैसे राज्य में डॉक्टरों की कमी नहीं है। कमी है तो काम की, कमी है तो वैकेंसीज की। अरे जब यही पूरी नहीं होंगे तो बाहर ही जाएंगे, बाहर ही काम करेंगे,
अब डॉक्टर है, कोई स्वीपर का काम तो नहीं करेगा ना। अरे जब स्वीपर का काम ही करना था, या चाय बेचनी थी, या पकौड़े तलने थे, तो वो एमबीबीएस क्यों करते? अरे वो क्यों ड्रॉप में अपने जिंदगी के साल बर्बाद करते? क्यों एमबीबीएस पे अपने 5.5 साल बर्बाद करते? क्यों करते? पकौड़े तलने के लिए, चाय बेचने के लिए।